नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से 325 श्रमिकों को एसडीएम की निगरानी में उनके घर किया गया रवाना। सभी 325 श्रमिक श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल कॉलेज के शेल्टर होम से चिकित्सकीय जांच के बाद बस को रवाना किया गया। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। कालीन नगरी के विभिन्न कालीन कारखानों व अन्य प्रतिष्ठानों में रह रहे श्रमिकों को सोमवार प्रशासन ने राजकीय बसों से उनके घर के लिए रवाना किया। सभी श्रमिकों का श्री इंद्र बहादुर सिंह कॉलेज में बनाए गए सेंट्रल होम में चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भोजन आदि कराने के बाद रवाना किया गया। जी आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी। से यहाँ फंसे हुए थे और यहाँ से लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी तहसील में कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुमति के पश्चात इन लोगों को उनके जनपदों में भेजा जा रहा है। रोडवेज की बसें इनके लिए लगाई गई हैं जो इनके जनपदों तक उनको लेकर जाएंगी। तहसील प्रशासन की तरफ से इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है, इनको किया जा रहा है ताकि ये लोग रास्ते में अपना नाश्ता पानी करते हुए अपने सबसे गंतव्य स्थल पर पहुँच सकें। सर, जिस तरह से 528 मजदूर जा रहे हैं, क्या जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन के सारे लोगों का हो गया है? 528 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है और परिवहन विभाग द्वारा उसी हिसाब से बस व्यवस्था कराई है कि बाकी मजदूर जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको भी जाने की। और जो प्रांत के बाहर के मजदूर हैं तो जैसा हमारे गवर्नमेंट और वहाँ गवर्नमेंट के बीच में सहमति बनेगी उन लोगों को भी हम लोग बाहर भेजेंगे। वक्त से आप लोग हम लोग कंपनी वालों को, मालिकों को 50-50 करके लोगों को इकट्ठा यहाँ पे और बसें आ गई हैं, उनको खाना वाना खिला के पुलिस सुरक्षा के साथ देखेंगे। आपकी प्रत्येक बस में 1 या 2 लोग उनके घर हम लोग रवाना कर रहे हैं और आशा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ अपने और सही सलामत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय भारी पुलिस बल के साथ नगर में किया रूट मार्च। प्रतिदिन शाम 6 बजते ही सभी दुकानों को बंद कराकर लॉकडाउन का पालन कराने में लगे हैं कस्बा चौकी इंचार्ज। सभी व्यापारियों व जनता का मिल रहा है सहयोग। कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। संकट की घड़ी में अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ ने प्रदेश सरकार को दिए आर्थिक सहायता के रूप में 14.50 लाख रुपए। एकमा के मानद सचिव हाजी शहीद हुसैन अंसारी जिलाधिकारी को चेक के माध्यम से सहायता राशि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। जो है कि दिया डीएम साहब को और अपने तमाम भाइयों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर जी। आने वाला दिन हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने श्रमिक इकट्ठे ही कुल वापस आके अपने गांव में अपने घरों को पहुंच रहे हैं और आने वाले दिन उनके लिए मुश्किलात इसलिए पैदा होंगे कि उनके पास कोई रोज़ी रोटी का संबंध नहीं है और इतने मुश्किल वक्त गुजार के जो पहुँचे हैं, तो एक तरह से मज़दूरों के लिए बहुत मतलब कि फैक्ट्रियाँ चलाना या कोई भी कारोबार हो तो मज़दूरों की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। इससे हमारा उद्योग या हर तरह के उद्योगों में
काफ़ी समस्याएं आने की उम्मीद हमें लगती है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो मजदूर इतने तादाद में वापस आ रहे हैं अपने गाँव में तो कोई काम काज है नहीं उनको। अब वो जो है कि बेचारे फुल्ली जो है कि डिपेंडेड हैं कि अब कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि उनके लिए सरकार को चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि अपने छोटे मोटे उद्योगों में उनको प्रोत्साहित करें, लगाएं, ताकि उनके बाल बच्चों का, उनकी रोजी रोटी का समस्या हल हो। देखिए, ये सरकार ने अचानक जब देखा कि पूरे दुनिया में ये माहौल, ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इनको इतना वक्त न मिला होगा, या सरकार की अपनी एक प्लानिंग होती है किसके तहत इन्होंने किया। लेकिन ये आपकी बात जिनमिन लगती है मुझे। अगर इसको एक आध हफ्ता पहले ही ऐसा किया गया होता तो हमारे श्रमिक जो बेचारे इतना वक्त परेशानी झेले, हर अभी भी वही उनके साथ दिक्कतें हैं। हर तरह का, कितने लोग पैदल आके, साइकिल से, ट्रकों से, कितने भूखों मर गए। तो ये सब समस्याएं तो नहीं आती, लेकिन बाकी चीज़ें अब सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार क्या चाहती है, या उसका क्या मंशा है, तो सरकार ही जान सकती है। सर देखिए, हमारा सारा निज़ाम, सारा सिस्टम तो एक तरह से चौपट ही हो गया कोरोना की वजह से। सारा जो उद्योग धंधे, तमाम छोटे मोटे लोग, फेरी वाले, पटरी वाले, बाकी लोग, हर आदमी परेशान हाल है और हो गया है। तो इसको अगर हमारी सरकार या हालात ने इजाज़त दिया उसको फिर से पटरी पर लाने में, तो बहुत समय लगेगा। इन आने वाले दिनों में न तो हम या हमारी सरकार, किसी के पास इतनी क्षमता या गट्स नहीं है कि उनको हर तरह की सुविधाएं या फैसिलिटीज़ या मुहैया कराई जा सकती हैं। तो आने वाले दिनों में समस्याएं तो हैं, लेकिन उसको हमें फेस करना है, उसका सामना करना है, उससे भागा नहीं जा सकता। उसके लिए जो भी संभावनाएं होंगी उसको तलाशना होगा सरकार को भी और तमाम लोगों को भी जो कि इस उद्योग धंधों में, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं, किस तरह से हम उनकी सहायता कर सकें। हाजी साहब, देखिए, हमारी मांगें तो हमेशा सरकार से होती रहती हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांग रखते हैं। कभी सरकार जो मुनासिब समझती है करती है, हमारी समस्याओं का निदान भी करती है। तो देखिए, हमारा काम है देश के साथ रहना, खड़ा होना। हर मुश्किल वक्त में देश के साथ हमारा काम है खड़े होना, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखना, और सरकार जो भी मुनासिब समझती है हमारी बातों को सुनती है, उस पर मानती भी है और नहीं भी मानती है, ये तो सरकार। लेकिन हमारी जो है कि काम यही है कि भाई हम धंधा बिजनेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने काम में लगाएं, रोज़गार लोगों को दें। उसी से हम जब ज़्यादा ही काम करेंगे तो सरकार को टैक्सेस भी देते हैं, हर चीज़ का वो करते हैं। तो हमारा तो काम जो है, मैं अपना काम करता हूँ या लोग कर रहे हैं। और बाकी काम जो सरकार समझती है कि भाई क्या इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उनके सरकार के पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इनकी समस्याओं को समाधान कर सकें। जो भी पॉसिबल होती है सरकार करती है। हमारा भाई जो मांग होता है हम टाइम टू टाइम सरकार से करते हैं। नहीं, सब मांग करते हैं आप? देखिए, मैं तो यही मांग करूंगा कि अगर इस तरह की कोई मामला आता है, कोई चीज़ आती है, तो उसमें संजीदगी से प्रशासन को चाहिए कि उसको पहले छानबीन करें, जांच करें। अगर वाकई उसमें सच्चाई है, किसी ने कोई वाकई गलती किया है, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दें। लेकिन अगर झूठा आरोप लगाया गया, झूठी बात कही गई है, तो उससे उनको बेइज्जत न किया जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए। क्योंकि इसी समाज में ऐसे ही भी लोग हैं जो कि दलाली के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे, धन उगाही के नाम पे लोगों को परेशानियां पैदा करते रहते हैं। उनके खिलाफ झूठे मूठे केसेस, मुकदमे खड़े किए रहते हैं। तो इससे मैं यही मांग करता हूं कि भाई ऐसे केसेस में, ऐसे मामले में पहले संजीदगी से जांच हो। अगर वाकई वो आदमी बेगुनाह है तो बेगुनाह है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, बल्कि उसको कार्रवाई किया जाए जो कि ऐसे मामला झूठे लाता है। और जो कसूरवार है उसको जो भी सरकार चाहे या कानून हमारा चाहे सख्त सख्त सजा उसको मिले, इसमें दूर राय नहीं है। लेकिन क्या हुआ बना देना, फलां ने या तक ने ये किया, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है उसके अंदर। जाके आप देखेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, घूमते रहते, देखते रहते, ज़्यादातर मामले में कोई दम नहीं होता, कोई बात नहीं, सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए हर आदमी। तो ऐसे क्या निर्यातक क्या, व्यापारी आप कह लो, व्यापार का ये हमेशा सोच होता है कि यार
दुनिया के फालतू पचड़े में मत पड़ो, अपने कारोबार पे ही ध्यान दो, तवज्जो दो। बाकी इनके पीछे कितना भागेंगे, लोग यही समझ के सोच के इस बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उसी का ये जो है कुछ हमारे जो है दलाल टाइप के लोग जो हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और हम यही मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को भी सख्त कार्रवाई किया जाए जो कि लोगों के खिलाफ झूठे प्रचार करना, झूठी बात करना, सच्चाई हो तो उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। लेकिन अगर ऐसे झूठे लोगों को जो इस तरह से रोज़ प्रोपगंडा करते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के उसमें कम से की वो करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। इसका मैं बहुत कंडम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारा प्रशासन भी समझदार है, सोचने वाला है, ऐसे लोगों के बातों को सुनने के अनसुनी करें। अगर जो केसेज आमें या जो क्लेम हो उसको सच्चाई से पहले जांच करें अच्छे से, फिर उसके बाद कोई बात हो। पहले यहाँ पे क्या होता है, न्यूज़पेपरों में, अखबारों में, वीडियो चैनल, हर जगह उनके खिलाफ इतने प्रोपगंडे जैसे लगता है ये बहुत बड़ा माफिया डॉन आदमी है, इसने बहुत बड़ी क्रिमिनल किया है, गलतियाँ की है, लिहाजा इसको फांसी पे लटका दो। जबकि सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होती। भाई मैं मानता हूँ गलतियाँ भी होती हैं, भाई ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन इस तरह का अनाप शनाप प्रलाप करना गलत बात है।